बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, शुरू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज है बेटा? डिस्काउंट। अब देखें डिस्काउंट का क्या मतलब है। वो कीमत दुकानदार ने, आप जाते हैं तो लेट्स से कि एक बैग है, क्या है, स्कूल बैग है, उसके ऊपर उसने एक टैग लगाया होता है, उसके ऊपर लिखी हुई कीमत 1500 रुपये। क्या? 1500 रुपये। तो जब आप जाते हैं और उससे थोड़ा सा वो कहते हैं कि यार ये कीमत तो ज़्यादा है, कुछ देखें, ये जायज़ नहीं है, या ऐसे नहीं लग रहा, ये कुछ आपने ज़्यादा कीमत रखी है, तो कहते हैं जी बाकी के लिए तो हम बिल्कुल 1 रुपया भी कम नहीं करते, लेकिन ख़ास आपके लिए ये मैं आपको 1200 रुपये का दे दूँगा। ठीक है, लेट से। तो अब उसने जो पहली कीमत थी वो क्या कीमत थी? मार्क प्राइस की। और उसने आपको ऑफ़र क्या किया है? डिस्काउंट ऑफ़र किया है। क्या ऑफ़र किया है? डिस्काउंट ऑफ़र किया है। तो आप अगर उस कहते हैं यार मेरे पास जो नोट हैं वो नकद हैं, मैंने उधार नहीं लेना है, तो आप थोड़ी सी और मेहरबानी करें और देखें जायज़ पैसे बताएं। वो साथ वाली दुकान वाला तो 1000 रुपये बता रहा है। ठीक है, अब आपने 1000 रुपये बता दिए तो जी उसका कपड़ा ठीक नहीं है, हमारा बैग बहुत अच्छा होता है, बहरहाल मैं आपको 1050 में दे दूंगा, और आखिर थोड़ी सी रद्दो कदो के बाद वो 1000 रुपये का आपको दे देता है। और तो जो चीज़ तो 1500 रुपये जो उसकी कीमत थी वो क्या था? मार्क प्राइस। वो क्या थी? मार्क प्राइस। और जो आपको उसने 1000 रुपये की चीज़ बेची है वो क्या था? यहाँ पे वो उसकी सेलिंग प्राइस है। वो क्या उसकी सेलिंग प्राइस है। और जो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के दरमियान डिफरेंस है वो क्या है? डिस्काउंट। वो क्या है? डिस्काउंट है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो डिस्काउंट समझ लगे कि क्या है। अच्छा जी, ओके जी। द रिडक्शन इन अ मार्क प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। द डिस्काउंट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट की परसेंटेज फिर कैसे मालूम करेंगे? डिस्काउंट को डिवाइड कर देंगे मार्क प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 100 के साथ, तो इसकी परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, लेट्स सी के हमारे पास द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज़ ₹800। मार्क प्राइस कितनी है? 800 है। डिस्काउंट कितना है? 16% है। तो फार्मूला क्या है? हाँ जी, ठीक है, सिंपल। क्या करेंगे? 800 के ऊपर क्या कर देंगे आप? 16% लगा लेंगे कि जनाब अली कितना डिस्काउंट ऑफ़र किया जा रहा है, कितना डिस्काउंट ऑफ़र किया जा रहा है। तो जनाब अली क्या हो जाएगा जी? 100 और कितना हो जाएगा? 16 8 128 रुपीज़। तो फिर आप अब फाइनल अगर पूछ क्या रहा है सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट आप माइनस कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा? 672। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ बाईसाइकिल इज सोल्ड फॉर, हमारे पास क्या है? ओके, अ बाईसाइकिल इज सोल्ड फॉर 12,000। अब ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि शुरू में आ गई है सेलिंग प्राइस, क्योंकि फार्मूला आपका किसके ऊपर होता है? ओके, थोड़ा सा इसको जनाब अली कर लेते हैं जूम इन और सवाल देते हैं हम छुपा कि लेट सी के क्या समझ आई है बात, क्योंकि आपको नहीं आई है। बाईसाइकिल की कीमत कितनी है बेटा? 12,000 रुपये। डिस्काउंट कितना ऑफर किया गया है? 20%। लेकिन ये 20% किसके ऊपर था भाई? मार्क प्राइस के ऊपर था। मार्क प्राइस मालूम करनी है। ठीक है, ओके जी, 5 मिनट हैं आपके पास, इस सवाल कॉल करके दें। ओके, यहाँ पे जो मेरे पास अटेंडेंट कितने देखें 18 स्टूडेंट 18 स्टूडेंट मौजूद हैं। कितने स्टूडेंट मौजूद हैं? 18 मौजूद हैं। तो लेट्स सी के हम देखते हैं कि कितने के जो जवाब है वो दुरुस्त हुआ है। अब पहले करके देखते हैं इसको कि ये सवाल हल कैसे होता है। देखें हमारे पास डिस्काउंट कितना है? 20% है बेटा, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 12,000 है। अब देखें कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है ये किसके बराबर है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये चीज़ आ गई। देखें आसान सी बात है। देखिए इस तरह की आपने, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आपने ये सिंपल क्या करना होगा? दोनों साइडों को इक्वल कर देने, दोनों साइडों क्या कर देने? इक्वल कर देने। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है बेटा? 12,000 आ रहा है।
इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितनी है बेटा, एक्स है, और डिस्काउंट क्या होगा 20% ऑफ एक्स। बात समझ लगी कि नहीं लगी? या ये क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 20 बाय, यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस, सॉरी इसको पूरा लिख लेते हैं, 12,000 इज इक्वल टू x माइनस 20 बाय 100। ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। अब देखें अगर 20 और 100 को अगर मैं आपस में कन्वर्ट कर दूं सिंपल, तो ये क्या आंसर आएगा, ये कट गया इससे, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.2। आता है कि नहीं आता, ठीक है, आता है कि नहीं आता, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें इसको आप हल कर लेते हैं, इसी को पूरे को डायरेक्ट ही हल कर लें, आपके पास क्या आंसर आता है जी, एलसीएम ले लें, क्या ले लें, एलसीएम ले लें। यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा 100x, ठीक है, और यही है ना, फार्मूले से कर रहे हैं बेटा, ये डिवाइड बाय 1 है ना। देखें 100 एलसीएम आया, 100x आ गया, ये प्रॉपर तरीका है ना, उसी के तहत कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 टाइम्स माइनस क्या आ जाएगा बेटा 20x, क्या आ जाएगा 20x। तो ये टोटल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 12,000 इज इक्वल टू 80x डिवाइड बाय 100। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 80 बाय 100x। बात समझ लगी कि नहीं, 12,000 इज इक्वल टू 80 बाय 100 इंटू एक्स। यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12,000 इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा x, और जहाँ पे 100 नीचे था इधर आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे 80 ऊपर था इधर आ जाएगा नीचे। ये कट गया बेटा, इसके साथ 8 वाला टेबल इस पे ले जाते हैं जनाब अली, 4 2 इज 8, और जहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 300, और दोबारा करें तो ये हो जाएगा 150। तो 150 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा 15,000। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है, 15,000 आंसर है। ओके लेट्स सी, अभी देखते हैं। अच्छा जी, ओके जी, किस किस का आंसर ठीक है? ओके एक और तरीका भी है, क्या है, एक और तरीका भी है कि जो सेल्स प्राइस है, जो सेल्स प्राइस है वो किसके बराबर है 0.8, देखें 0.8% ऑफ द मार्क प्राइस है, ऐसी बात की नहीं है। देखिए 20% तो डिस्काउंट था, 20% तो क्या था डिस्काउंट था, तो जब आपने उसको कन्वर्ट करना है, या 80% आप कह लें, ठीक है, 0.8% लगा दिए तो 0.8 की फिर जरूरत नहीं है, 80% ऑफ द मार्क प्राइस किसके बराबर है 80% ऑफ मार्क प्राइस। सिंपल आप इसको कह लें सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 80% ऑफ मार्क प्राइस। दूसरे लफ्जों में क्या हो जाएगा, सेल्स प्राइस कितनी है 12,000 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 80 बाय 100, तो यहाँ पे हो जाएगी मार्क प्राइस, इस साइड पर उधर जाएगा तो जो हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80। तो ये है इसका शॉर्ट मेथड, ठीक है। ये वो तरीक़ाकार है जो क्या है, जो प्रॉपर मेथड है, जो कि आपको नोटबुक के ऊपर जो टीचर को प्रेजेंट करना होता है, और ये उससे क्या है शॉर्ट मेथड है। आप देख लेंगे अगर आपके टीचर इसको एक्सेप्ट करते हैं आप इसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन जो कैडेट की स्पेशली प्रिपरेशन के लिए जाते हैं उनके लिए कौन सा मेथड है, फिर ये वाला मेथड है। सिंपल सी बात क्या है, एक चीज़ बना लेनी है, क्या इक्वेशन, क्या बना लेनी है बेटा इक्वेशन, और दोनों साइडें आपने क्या करनी है आपस में इक्वल। अगर आपने सही तरह से इक्वल कर ली तो कोई वजह नहीं है कि इस किस्म का कोई भी सवाल हो वो हल ना हो सके। आगे चलें, इस पे कौन सा तरीका दिखाया गया, लेट्स सी जी। ये इस यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अगर इस ये वाला मेथड आप अपनाएंगे तो यहाँ वाली ये वाली स्टेटमेंट अगर डालेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यार मार्क प्राइस किधर लिखूँ, सेल्स प्राइस किधर लिखूँ। आपने क्या करना है, इक्वेशन के मेथड के तहत करना है। किसके मेथड के तहत करना है, इक्वेशन। बेशक ऊपर वाली स्टेटमेंट ये डाल दें, वो इशू नहीं है, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं होगा। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओके एक्सरसाइज शुरू हो रही है, क्या है 4.2। ओके जी, एक्सरसाइज शुरू हो गई क्या 4.2। एक्सरसाइज क्या शुरू हो गई है 4.2। अब ये जो लास्ट सवाल था ना, इस तरह का सवाल,
कुछ इनकी प्रैक्टिस करेंगे मज़ीद तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे आपके लिए सीधे हो जाएंगे। लेकिन ये है देखिए मेथड मैंने आपको 2 मेथड बता दिए इसके, मेरे ख्याल में गुड इनफ हैं, काफ़ी हैं। आप उनमें से कोई एक तो ज़रूर आपको याद रह जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है जी, मार्क प्राइस है 80, सेल्स प्राइस कितनी है 70, डिस्काउंट कितना है 10, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी 10 रुपीज़ किसके ऊपर है, 10 रुपीज़ किसके ऊपर है, डिस्काउंट 80 के ऊपर है बेटा, किसके ऊपर है 80 के ऊपर है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते जी, कितना हो जाएगा 25/2, तो ये हो जाएगा 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अब 100 रुपये के ऊपर क्या है 20 रुपये डिस्काउंट है, सेल्स प्राइस क्या होगी 80 होगी। अच्छा जी, मेरा निकाल के यहाँ पे कोई इशू है, आप आगे देखते हैं। ठीक है, इस टेबल को फिल कर लीजिएगा, इशू हो तो मुझे बताइएगा कि सर ये नहीं हो रहा। डिस्काउंट है बेटा 12 रुपये, मार्क प्राइस कितनी है 100 रुपये। व्हाट इज बेटर डिस्काउंट, व्हाट इज बेटर डिस्काउंट। जब डिस्काउंट देखना हो कि कौन सा बेटर है तो फिर क्या करते हैं, परसेंटेज मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं, परसेंटेज। पहले में 12 रुपये है 100 के ऊपर, तो ये तो सीधी होगी 12%, क्योंकि 100 का मतलब ही होता है परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है डिवाइड बाय 100। तो पहला तो 12/100 हो जाएगा। दूसरा क्या है 110 रुपये है किसके ऊपर, 1000 रुपये के ऊपर है। 110 रुपये किसके ऊपर है, 1000 के ऊपर है। परसेंटेज यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये वैसे ही नज़र आ रहा है। ठीक है ना, कि वो क्या है जो 12% है, ये क्या है, दिस इज अ बेटर डिस्काउंट, दिस इज अ बेटर डिस्काउंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ अ फैन, द मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज, ये 1400 रुपये उसकी कीमत थी, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, डिस्काउंट 10% है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आगे जा सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10% करेंगे, आंसर निकल आएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, जो आपका डिस्काउंट निकलेगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, सेल प्राइस आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, मार्क प्राइस क्या है 320 है, कितने में बेचा है 300 में, डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करें। अब 20 रुपये डिस्काउंट किया गया है किसके ऊपर, 320 के ऊपर, 20 को 320 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख देता हूँ, हो सकता है आपको ज़बानी समझ ना आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब बाईसाइकिल इज सोल्ड फॉर, अब ये उस तरह का सवाल आ गया है जो कि शायद मेरे ख्याल में लेट्स सी कि है कि नहीं है। बाईसाइकिल की कीमत कितनी है जी, 3500 रुपये की बिकी है। अच्छा, मार्क प्राइस 3600, ये उस तरह का नहीं है, यहाँ पे तो आ रहा है डिस्काउंट कितना है 100 रुपये, किसके ऊपर है 100 किसके ऊपर है 3600 के ऊपर। वेरी गुड, ठीक है, ख्याल करना है। ये नहीं है कि शुरू में देखिए, शुरू में उन्होंने 3500 लिख दिया है, बच्चे क्या करते हैं सवाल को गौर से पढ़ा नहीं और जो पहले कीमत लिखी है उसी के ऊपर ही लगा के जनाब वाली साइड पे निकाल दिया। तो ऐसे नहीं करना है, देखना है कि जनाब मार्क प्राइस कहाँ पे लिखी है, उसको मल्टीप्लाई किससे करें 100 के साथ। नेक्स्ट क्या है, एन आइटम इज सोल्ड फॉर 1800, डिस्काउंट कितना है उसके ऊपर 200 रुपये है, 1800 है, डिस्काउंट 200 रुपये है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी मार्क प्राइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे, 200 को डिवाइड करेंगे इसके साथ 2000 के साथ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ अ बैग, डिस्काउंट कितना है 12% है और सेल प्राइस क्या है 132 रुपये है। अब ये वही चीज़ आ गई है, क्या है कि आपको जो मार्क प्राइस है जिसके ऊपर फार्मूला लगता है वो गिवन ही नहीं है, वो गिवन ही नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, हम वही इक्वेशन बना लेंगे कि 132 रुपये सेलिंग प्राइस है, 132 रुपये सेल प्राइस है, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 88% ऑफ मार्क प्राइस, ऐसे ही है। अब ये क्या हो जाएगा, 132 बराबर हो जाएगा किसके, 88/100 ऑफ मार्क प्राइस। अब यहाँ पे 88/100 है, इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जनाब लिए 132 किसके बराबर है बेटा, 88, इस पर ऑफ को ख़त्म करके क्या जहाँ पर क्या लगा दें, मार्क प्राइस, ताकि आपको अच्छे से बात क्लियर हो जाए। 132 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 88 इज इक्वल टू द मार्क प्राइस। अब देखें यहाँ पे डिडक्ट हो सकते हैं जी, कौन सा टेबल जा रहा है, 2 वाला टेबल तो ना लेके जाओ यार, पहले तो यही ले जाते हैं 8 का टेबल। ठीक है, 4 वाला ये हो जाएगा 22 और 22 वाला टेबल, अच्छा ये 25 हो गया और ये जा रहा है सीधा 6 दफ़ा, कितनी दफ़ा 6 दफ़ा। तो आंसर क्या रहा है आपके पास 150। अब देखते हैं कि क्या हमारा जवाब दुरुस्त है या गलत। तो उसके लिए क्या करेंगे, 150 डिस्काउंट कितना बेटा 12%। तो अगर तो जवाब आता है 132 तो फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, वरना क्या है गलत है। क्या 12% है ना,
ये आपके पास वो आ जाएगा ना, डिस्काउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। फिर उसको उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 0 इसके साथ गया, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 6, तो आपके पास कितना आ गया? 18। अब इसका मतलब है कि अगर 150 के ऊपर 12% डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट कितना बनेगा? 18 रुपये बनेगा। अब 150 में से आप 18 माइनस कर लें तो आपकी आ जाएगी सेलिंग प्राइस 132 रुपये। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, क्लियर हुआ सवाल कि नहीं हुआ? अब क्या इस तरह के सवाल आपके लिए मुश्किल होंगे जब आपको ऐसी सिचुएशन दी गई हो कि जहाँ पे आपके पास वो एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, तो क्या बना लेनी है आपने? इक्वेशन बना लेनी कि एक जो साइड है वो दूसरी साइड के कितने के इक्वल है। लेट्स सी जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल हैविंग द मार्क प्राइस 160। अब बेटा क्या है, 160 रुपये उसकी मार्क प्राइस है और उसके ऊपर वो डिस्काउंट कितना ऑफर कर रहा है? 8%। और दूसरे के ऊपर कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहा है? 10%। ओके जी, ये हमने बना लिया। उसने क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस पूछी है। क्या पूछी है? सेलिंग प्राइस। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा डिस्काउंट। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? डिस्काउंट। यहाँ से भी क्या मिलेगा? डिस्काउंट। इसको किस में ऐड करेंगे आप? ये सेलिंग, ये मार्क प्राइस है, उसमें से इसको कर देंगे माइनस, उसमें से इसको कर देंगे माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगी? इसकी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कर लेते हैं जी, लेट्स सी, ये हो जाएगी जी 5 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 5। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसका किस चीज़ का आंसर? डिस्काउंट का आंसर डेसिमल में आएगा। उसको क्या करेंगे आप? मार्क प्राइस में से माइनस कर लेंगे तो सेल प्राइस आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये कितना बन रहा है? तकरीबन 12.5 बन रहा है। बिल्कुल नहीं, 12.5 नहीं बनेगा, 8 बनेगा, 12.8 बनेगा। 64 है ना, डिवाइड करो बेटा 5 के साथ। ठीक है, आपके पास क्या आता है? 12 5 60, पीछे के दिन बच गया 4, टेबल नहीं जाता, यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0 इधर लगाएं, उधर लगा दिया डेसिमल, तो 5 8 दा 40। आंसर क्या आ गया? 12.8। अब ये डिस्काउंट है, ये क्या है? डिस्काउंट है। इसको क्या करेंगे बेटा? 160 में से माइनस करेंगे, पहले की प्राइस आ जाएगी। दूसरा ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें होल नंबर में जवाब मौजूद है। ये इसमें क्या, ये इसमें क्या, ये इसमें क्या, कितना डिस्काउंट आया? 16 रुपये। तो 16 रुपये इसमें से निकालो तो सेल प्राइस क्या आ गई? 144। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगले को देखते हैं। अ टॉय कार, क्या है? अ टॉय कार इज सोल्ड फॉर 4600 रुपीज़ एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%। अब वही फार्मूला है, हमें जो टॉय कार है हमने कितने में बेची है? 4600 रुपये की बेची है। ये क्या चीज़ है? सेल्स प्राइस। सबसे पहले ऊपर फार्मूला लिखें, सेल्स प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस माइनस क्या है हमारे पास? डिस्काउंट परसेंटेज। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है, परसेंटेज। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी? ये है 4600। तो मार्कअप, अब ये अगर 100% है, मार्क प्राइस क्या है? 100% है, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 92% इसका बन जाएगा। अब 92% ऑफ द मार्क प्राइस, 92% ऑफ द मार्क प्राइस। तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 4600। 92 को अब इस साइड पे ले आए, ये 92/100 बन रहा है, ये ऑफ है तो मल्टीप्लाई है। यहाँ पे इसको यहाँ पे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100/92 मल्टीप्लाई बाय 4600। ठीक है, तो इसका टेबल इसका पे जाता है 46 1 इधर सीधा, 46 2 इधर 92। ठीक है, और 2 वाला इधर ले जाए कितना हो जाएगा? 50। आंसर क्या आ जाए आपके पास? 5000। अब ये 5000 रुपये कौन सी प्राइस है? ये है बेटा मार्क प्राइस। ठीक है, अब अगर आपने देखना है, वेरीफाई करना है कि जो आपका दुरुस्त है या नहीं है, तो वही दोबारा उसको रिवर्स कर लें, आपको पता चल जाएगा 8% के ऊपर डिस्काउंट कितना बनता है। अगर 8% के ऊपर 400 डिस्काउंट बन रहा है, 8% के ऊपर कितना बन रहा है? 400 डिस्काउंट बन रहा है, इसका मतलब है आपका जवाब क्या बिल्कुल ही दुरुस्त है। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 400 डिस्काउंट बन रहा है, ठीक है, उसमें से डिवाइड करें तो ये माइनस करें तो 4600 ही आता है। सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या अभी थोड़ी सी बात बेहतर से क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? और शॉपकीपर ऑफर द डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द सेल फोन। अब डिस्काउंट ऑफर कर रहा है 20% पे। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द सेल फोन इफ इट सेलिंग प्राइस इज 7200। देखें, अब ये उसी तरह का सवाल है क्या जी? क्या अगर सेलिंग प्राइस क्या है? 7200 है, तो जनाब अली वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 80% ऑफ मार्क प्राइस, ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है,
तो यहाँ पे हम इसी को वो आगे कैरी करें, क्या ख्याल है? अब ये सवाल आसान हो गए कि नहीं हो गए? देखें, अब से 10 मिनट पहले या 12 मिनट पहले क्या था, आप में से जो मतलब है कि 90% बच्चे थे वो इस तरह का सवाल करने में कामयाब नहीं हो रहे थे। लेकिन क्या है, अभी क्या सबका मेथड क्लियर है कि नहीं है? और यहाँ पे ना आप देखें, बुक पे प्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स, ठीक है। तो ऊपर ही लिख दें सेल्स प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो क्या है जी, ऊपर लिख दें जनाब अली डिस्काउंट कितना है 20%, तो सेल प्राइस किसके बराबर होगी 80% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। मैं एक दफ़ा ये थोड़ी सी स्टेटमेंट बना देता हूँ ताकि अगर कहीं बुक पे कर रहे हैं तो आपके लिए ये आसानी रहे और आप ये परेशान ना हो कि सर ने तो समझाया था लेकिन आप बुक पे प्रेजेंट कैसे करें। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे, लेट क्या जी, द मार्क प्राइस, क्या है, द मार्क प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स है। डिस्काउंट ऑफर्ड क्या है, डिस्काउंट कितना है, जो भी ऑफर हो तो डिस्काउंट ऑफर क्या है जनाब अली, 20%, क्या है 20% ऑफ एक्स, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो हमारे पास सेल्स प्राइस किसकी इक्वल होगी, ठीक है। तो x माइनस डिस्काउंट, x माइनस क्या है, डिस्काउंट, तो 20% ऑफ x उसमें से निकाल लें, ठीक है। तो आप करें x माइनस 20% ऑफ x, तो ये जनाब क्या हो जाएगा, सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 80% ऑफ x। जहाँ तक हम आ गए, अब आगे तो वैल्यू पुट करनी है, क्या तरतीब समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि बुक के ऊपर कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर इसको जो यहाँ पे मेथड दिए गए उसके हिसाब से करें, अब ये कन्फ्यूजन है, ये क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग इसलिए है कि देखिए लेंथी की इतनी इशू नहीं होती, मसला ये होता है जहाँ में हमने देखा है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, यार किधर सेल प्राइस डालनी है किधर मार्क प्राइस डालनी है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके अंदर कोई मतलब है कि किसी दूसरी चीज़ के साथ लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेथड कोई ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। आपको अगर ये ईजी लगता है आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको वो इजी लगता है तो आप वो फॉलो कर लें। एक तीसरा मैंने आपको मेथड इससे पहले बताया था, कौन सा, ये वाला, जिसमें कि मतलब है कि प्रॉपर तरीके से एक वो आपको एलसीएम के ज़रिए करके दिखाया गया था। आपको ये बेहतर लगता है तो ये कर लें, लेकिन क्या ये सवाल आप कर सकते हैं अभी कि नहीं कर सकते, ठीक है। आई एम प्रीटी होपफुल कि जब आप इंशाल्लाह दूसरी ऑक्सफोर्ड 8 की बुक देखेंगे तो वो आपके लिए इतनी मुश्किल साबित अब नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारे पास क्या होती है, कंक्लूड होती है। अगर चाहते हैं तो इसको आगे हल कर देता हूँ, यह ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका, चलें इसको ख़त्म कर ही देते हैं। 7200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय व्हाट 80, तो ये हो गया इधर, और 8 9 इधर 72। एक चीज़ याद रखें बेटा, जहाँ पे 100 मौजूद है, जहाँ पे 100 मौजूद है तो जहाँ तक मुमकिन हो मैं उसको ख़त्म नहीं करता हूँ जहाँ पे अवेलेबल हो, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि जो ज़ीरो वाला फैक्टर है वो रहे मल्टीप्लाई करने के लिए, और दूसरी साइड पे जो नंबर है वो जितना रिड्यूस हो सकता है उसको पहले कर देता हूँ। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि फिर जब एंड पे हमने आंसर निकालना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होता है, काफ़ी आसान काम है, या मल्टीप्लाई बाय 10 भी काफ़ी आसान काम है, ठीक है। ये एक्सरसाइज यहाँ पे तमाम होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, तो इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।